वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अंतिम क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसकी चर्चा अपन कल कर रहे थे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में जो तापमान होता है वो सेल्सियस में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बिटवीन जो रिलेशन होता है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला जो इक्वेशन है वो समीकरण अपने को यहाँ पर दिया गया है। F इक्वल 9/5 C + 32। यहाँ F फ़ारेनहाइट और C सेल्सियस है। और सर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको कि सेल्सियस को XX और फ़ारेनहाइट को YX मान करके ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, माना कि सेल्सियस बराबर x, क्योंकि अगले ने कहा है कि सेल्सियस को x पे, तो सेल्सियस बराबर C बराबर x मान लिया और फ़ारेनहाइट को किस पे, YX पे, तो F बराबर हमने क्या मान लिया, y। तो इक्वेशन अब कुछ इस तरह होगी, F की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल 9/5 ब्रैकेट में, और C की जगह क्या आ जाएगा, x + 32। यहां पर बना लेंगे अपन टेबल, और टेबल में क्या होगा, ये x और ये y। तो अपन यहां पर मान देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर रखते हैं अपन कितना, 10। तो y इक्वल क्या होगा, 9/5 × 10 + 32। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 नामे 18 प्लस 32। देखो 5 से कट गया ही, 18 और 32 कितने हो गए, 50। कितना आ जाएगा, 50। फिर अपन लें x बराबर 20, x बराबर 20 लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 × कितना हो जाएगा, x का मान है 20 + 32। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम 9 चौके 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 36 और 2 38 और 30 68 डिग्री। फिर अपन ले लें x बराबर कितना ले लें, 30। x बराबर 30 लें तो कितना हो जाएगा, y बराबर 9/5 × 30 + 32। तो 5 × 30, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, ये 54 + 32। तो 2 और 4 6, 3 और 5 8, 86। x का मान लिया हमने 10, तो y का कितना आया, 50। x का मान लिया हमने 20, तो y का कितना आया, 68। x का मान लिया हमने 30, तो y का कितना आया, 86। इस प्रकार से अपने को टेबल प्राप्त हुई। अब देखिए, अब इसका अपन क्या करते हैं, रैखिक आलेख की निरूपण करते हैं। तो ये तो हो गई XX और ये हो गई YX। अब इसमें देखिए x का अधिकतम मान है 30 और y का अधिकतम मान है 86। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन क्या ले लेते हैं, अपन इसमें मान ले लेते हैं XX पे, तो 1 बटा खाना बराबर, XX पे पैमाने की बात करें तो XX पर पैमाना ले लेते हैं अपन क्या, 1 बटा खाना बराबर 10 इकाई। जबकि YX पर बात करें तो YX पर लेते हैं 1 बटा खाना बराबर 20 इकाई। 1 बटा खाना बराबर 20 इकाई। अब देखिए यहाँ 0, तो 10 20 30 40, और यहाँ पे देखें YX पे तो 20 40 60 80 और ये 100। यहाँ XX है तो ये -10 -20 -30 -40। ये YX है तो -20 -40 -60 -80 और -100। अब देखिए सबसे पहले x का मान है 10 और y का 50। x का मान 10 है और y का 50, तो 10 की सीध में 40 और 60 के बीच में कितना आ जाएगा, 50। फिर बात करें दूसरे मान की, x का 20 है, y का 68। x का 20 है, y का 68, तो ये आ जाएगा 60 और 80 के बीच में 70 होता है, उससे थोड़ा सा नीचे, तो लगभग ये आ जाएगा। फिर लेते हैं x का 30 और y का 86। x का 30 और y का 86, तो यह आएगा 80 और 90 के
80 और 100 के बीच में 90 और 86 थोड़ा सा ऊपर, यानी लगभग ये आ जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को अपने स्केल की सहायता से मिला देते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ ये निरूपण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्स पे हमने क्या माना, डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्स पे माना हमने फॉरेनहाइट। ठीक है। अब देखिए अगली, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका क्या हो गया, आलेखीय निरूपण। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो उनको भी अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए आगे अपन देखें इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, ये इसका सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये तो अपना समीकरण है। फ़ारेनहाइट में पूछा है और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 30 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 5 छीके 30, F इक्वल 9 छीके 54 प्लस 32, तो 2 और 4 6, 3 और 5 8, कितना हो जाएगा 86 डिग्री, कितना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर बात करें अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये अपना इसका अगला क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो अपना इक्वेशन क्या है, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब की बार अपने को देख रहे हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F की जगह आ जाएगा 95 डिग्री, और ये 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब अपन क्या करें, अब यहाँ पर पहले अपन पक्षांतरण करते हैं किसका, प्लस और माइनस का। अगर प्लस और माइनस का पहले पक्षांतरण करें अपन, तो अपने पास देखो क्या कंडीशन बनती है, 95 और ये जो 32 है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 32, और अपने पास यहाँ क्या बचेगा 9/5 इंटू सी, यही बचेगा। अब घटाओ, 5 में से 2 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6, 95 में से 32 जाते हैं, तो अपने पास कितने बचते हैं 63 बचते हैं, बराबर 9/5 इंटू सी। अब 9 क्या है, सी के गुणा में, और 5 क्या है, सी के भाग में, तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 63 9 गुणा में भाग में हो जाएगा, और 5 भाग में गुणा में आ जाएगा, बराबर बचेगा अपने पास सी। तो ये 9 एकम 9, 9 संते 63, 7 पंजे 35, बराबर सी, या सी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, तो उसका यदि अपन सेल्सियस तापमान मापी में मान देखें तो कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। चर्चा करते हैं अपन इसके फोर्थ पार्ट की। जो फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है, उसमें अपने को क्या दिया हुआ है, चौथे भाग में इसने दिया है यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो, चौथे भाग में इसने कहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, चलो सी का मतलब सेल्सियस हो गया, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, फ़ारेनहाइट में तापमान इसने पूछा है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन अपना क्या है, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, F इक्वल
9/5 इंटू सेल्सियस का मान क्या है 0 प्लस 32। तो F इक्वल 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में फिर 5 को भाग देंगे तो 0 प्लस 32। तो F इक्वल कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो यहाँ पर अपन देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना आता है 32 डिग्री आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन इसके पांचवें भाग की, तो पांचवें भाग में इसने क्या कहा है, तो पांचवें भाग में इसने कहा है कि यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो कि पांचवा है वो ये पूछा इसने कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। अपने को इसने क्या कहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो हो गया 0, 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 0 32 को इधर ले आए -32, बचेगा क्या अपने पास 9/5 इंटू सी। 0 में से 32 नहीं जाते तो माइनस के 32 ही रहेंगे। इक्वल यहाँ पर यदि मैं कर दूं सी, तो सी के गुणा में है 9, तो ये तो आ जाएगा भाग में, और 5 भाग में है वो हो जाएगा गुणा में। तो क्या होगा 5 दूनी 10 की शून्य असल की 1, 5 थी 15 और 1 16, माइनस का 160/9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए अपन तो 9 एकम 9 कितना बचता है 7, 0 उतारेंगे तो होता है कितना 70, तो 9 संते 63, 9 संते 63, फिर बचता है 7, फिर भाग नहीं जाता। देखो 9 का भाग दे रहे हैं अपन 160 में, तो 9 एकम 9 बच गया 7, 9 संते 63, फिर यहाँ पर क्या बच गया 7, आगे संख्या नहीं है तो 0.0, 9 संते 63, तो यहाँ पर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 17.77 बराबर सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C बराबर 17.77 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या आ जाएगा सेल्सियस में माप आ जाएगा। यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो एक चीज और, ये किस में चल रहा है माइनस में। यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा माइनस का 17.77। ये था इसका कौन सा फिफ्थ भाग। अगर बात करें अपन इसके अंतिम भाग की, तो अंतिम भाग में इसने कहा है क्या कोई ऐसा संख्यात्मक मान है, क्या कोई ऐसा संख्यात्मक मान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों प्रकार के टेम्परेचर्स का मान क्या हो इक्वल हो। प्रश्न क्या है, क्या कोई ऐसा संख्यात्मक मान है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों टेम्परेचर्स का मान, दोनों तापमानों का मान एक समान हो। इसके लिए अपने को देखो क्या मानना पड़ेगा, अपने पास इक्वेशन है F इक्वल 9/5 C प्लस 32। इसके लिए अपने को क्या मानना पड़ेगा, अगले ने कहा कि इक्वल टेम्परेचर का संख्यात्मक मान बताइए। तो अपन क्या करते हैं, F को मैं क्या मान लेता हूँ T मान लेता हूँ, और C को भी क्या मान लेता हूँ T मान लेता हूँ। टेम्परेचर का जो मीनिंग हो T से स्टार्ट होता है, तो मैंने फ़ारेनहाइट में भी क्या मान लिया स्मॉल t मान लिया, और सेल्सियस में भी क्या मान लिया स्मॉल t मान लिया। इस फैक्टर को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ F इक्वल C इक्वल T, और ये वैल्यू इस पे पुटअप करता हूँ जिससे मेरे को न्यूमेरिक नंबर संख्यात्मक मान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में प्राप्त हो, जहां पर दोनों तापमान मापियों में जो संख्यात्मक वैल्यू है वो क्या हो इक्वल हो। तो देखिए F की जगह मैं क्या लिखूंगा T इक्वल 9/5 इंटू C की जगह भी क्या होगा T प्लस 32। आगे अपन देखें तो T इक्वल 9T प्लस 5 प्लस 32। अब इसको अपन सोल्व करें तो अपन ऐसा करें T के जो टर्म है उनको अपन एक साइड कर लेते हैं। तो ये T और ये 9T/5 प्लस का है, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 9T/5 इक्वल क्या बचेगा 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन 1, एलसीएम क्या आएगा 5, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t
-5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 90 से करेंगे 90 इक्वल कितना बचेगा 32। अब देखिए 5t में से 90 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा माइनस का 40। ध्यान दीजिए 5t में से 90 गया तो माइनस का 40 अपॉन 5 इक्वल 32। अब देखिए यहां पर कर दिया अपॉन 1, फिर से क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, -40 को 1 से करेंगे तो माइनस का 40 इक्वल इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 160। यहां से t की वैल्यू निकालें तो 160 अपॉन माइनस का 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये 0, तो t इक्वल 1 से 40 को डिवाइड करेंगे 40 वैल्यू किसका है माइनस का, तो यहाँ पर हमने माना था f इक्वल c इक्वल t, तीनों वैल्यूज क्या मानी थी इक्वल मानी थी, कितना आ गया 40 डिग्री, यानी सॉरी -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री वो टेम्परेचर, वो संख्यात्मक मान में टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों प्रकार की तापमापियों में जो संख्यात्मक रूप से बराबर है, वो संख्यात्मक रूप से बराबर जो वैल्यू है वो किस पर आएगी -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या है इक्वल है। शेष चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। 4th एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.